हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान पशु प्रचार एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न पशु प्रचार के पार्ट बी से संबंधित हैं, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर 45 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। आने वाले दिनों में जो आपका पशु प्रचार का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए तो आज के शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और देखिए साथियों, इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्न में से कौन-सा चरवाहे समुदाय अफ्रीका में नहीं पाया जाता है? तो देखिए साथियों, प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा चरवाहा समुदाय है जो अफ्रीका में नहीं पाया जाता है? ठीक है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मासाई समुदाय, सोमाली समुदाय, मालधारी समुदाय, मुर्स समुदाय। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह चरवाहे समुदाय जो अफ्रीका में नहीं पाया जाता है, यह समुदाय है मालधारी समुदाय। ठीक है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालधारी जो समुदाय है, चरवाहे समुदाय का, यह समुदाय गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। ठीक है? अगर पूछा जाए कि यह समुदाय कहाँ पर पाया जाता है, तो यह समुदाय जो है गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ऐसा प्रश्न आपके पशु प्रचार के अंदर पार्ट बी में पूछा जाता है, जो आपके 45 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? तो उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है? 45 में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? तो देखिए, कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्तरों को तापमान पर 0.5 से 1.0 मिनट तक गलाना चाहिए। तो देखिए कितने मिनट तक कौन से कितने तापमान पर इसे गलाना चाहिए, गर्म करना चाहिए? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 है 35-37 सेल्सियस डिग्री पर। ऑप्शन बी है 40-42 सेल्सियस डिग्री पर। ऑप्शन सी है 25 यानी कि 27 सेल्सियस डिग्री पर और 4 सेल्सियस डिग्री पर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्तर को तापमान पर 0.5 से 1.0 मिनट तक गलाना चाहिए, जो कि कितने सेल्सियस डिग्री होना चाहिए? तो यह ऑप्शन 1 35-37 सेल्सियस डिग्री होना चाहिए। ठीक है? तो अगर ऑप्शन के अंदर आपको ये प्रश्न दिया जाए या फिर 35 सेल्सियस डिग्री या 37 सेल्सियस डिग्री, ठीक है? दोनों में से कोई एक होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है साथियों? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है? चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें मिलान करना है। ठीक है? तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए साथियों प्रश्न इस प्रकार है, बधियाकरण की उम्र और पशु, इसके लिए आपको मिलान करना है। ठीक है? तो बछड़ा की उम्र क्या होती है? 8 से 10 सप्ताह। और मेमना की तो 2 सप्ताह। सूअर की तो देखिए सूअर की जो है यह 1 से 4 सप्ताह और घोड़ा की 12 से 14 सप्ताह के बीच में उम्र होती है। तो इस प्रकार अपना मिलान होगा, तो ये अपना अपना बिल्कुल सही ऑप्शन मिलान हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हूबहू ये प्रश्न छपेगा, इसमें से आपको अलग-अलग ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो इस चैनल पर हम जितनी भी क्लासेस की हैं, उन सभी क्लासेस को आप ज़रूर जॉइन करिएगा। उनमें से आपको मिलान वाले क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है और साथ ही साथ हम जो इस चैनल पर क्लासेस कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है? तो इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करना है। ठीक है साथियों? चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न,
चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। गाय के पाली में आने के पश्चात, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है। यानी कि जब गाय भैंस को क्रॉस करवाना होता है, ठीक है, गाय को, तो कितने समय के बाद में कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है। तो ये कितने घंटों के बाद में अगर हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो उसका जो है गर्भाधान अच्छे से होगा। तो ये जो समय है ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 8 से 10 घंटों के पश्चात, ऑप्शन 2 है 12 से 18 घंटों के पश्चात, ऑप्शन 3 है 24 से 30 घंटों के पश्चात, ऑप्शन 4 है 18 सॉरी 30 से 36 घंटों के पश्चात। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा 12 से 18 घंटों के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऊँट प्रबंधन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ठीक है, इन दोनों की पहचान करनी है। और ये कथन वाले सवाल भी आपको पशु परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, तो आप विशेष करके इन प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसका जो कथन नंबर 1 है इस प्रकार है, ऊँट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है। तो ये बिल्कुल सही है और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है। तो ये ऑप्शन जो है ये कथन नंबर 1 भी बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है ऊँट के दूध से दही बनाना कठिन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए साथियों ये दोनों जो कथन हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊँट के दूध से दही बनाना कठिन होता है, बल्कि दही बनता भी नहीं है, ठीक है। और ऊँट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है और तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं अ, ब, स और द, तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है, हमारा जो कथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये हमारे इसी ऑप्शन के माध्यम से सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, कथन 1 और कथन दोनों सही है, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, हिम आच्छादित वीर्य में यानी कि फॉरेन सेमन में बैल के शुक्राणुओं हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त हिम रक्षण अभिकर्ता है। तो देखिए साथियों हिम आच्छादित वीर्य में बैल के शुक्राणुओं में हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त हिम रक्षण अभिकर्ता कौन सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है फक्रोज, ऑप्शन 2 है ग्लूकोज, ऑप्शन 3 है मेनोज, ऑप्शन 4 है ग्लिसरीन। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है हिम आच्छादित वीर्य में बैल के शुक्राणुओं हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त हिम रक्षण अभिकर्ता, ये अभिकर्ता ग्लिसरीन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए साथियों राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है आविका नगर टोंक में, गजनेर में, महेंद्रगढ़ में, मखदूम में। तो देखिए साथियों राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो ये जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मखदूम
उत्तर प्रदेश में यह राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस प्रकार, तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। गौ पशुओं और भैंसों में होने वाली ब्रुसेलोसिस बीमारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए गौ यानी कि गायों पशुओं और भैंसों के अंदर ब्रुसेलोसिस बीमारी के संबंध में जो कथन सही है उसे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, यह एक गौ पशुओं और भैंसों की विषाणु से होने वाली बीमारी है। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन बी है, यह गौ पशुओं और भैंसों की त्वचा संबंधी बीमारी है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी है, यह गौ पशुओं और भैंसों की प्रजनन प्रणाली की बीमारी है। तो देखिए यहाँ पर प्रजनन प्रणाली, ठीक है, प्रजनन प्रणाली यहाँ पर जो ये जो बीमारी है इसे कहते हैं बांझपन। क्या कहते हैं इसे? बांझपन कहते हैं। तो ये एक प्रकार की बीमारी है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आने वाले दिनों में जो पशु परिचर 2024 का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।